एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम रतिक था। रतिक बहुत ही मासूम और प्यारा था, लेकिन एक छोटी सी बात थी, वह चोर था। अब आप सोच रहे होंगे, चोर तो बुरा होता है, लेकिन रतिक का चोरी करने का तरीका कुछ अलग था। रतिक का दिल बहुत ही अच्छा था, लेकिन जब भी उसे कुछ अच्छा लगता, वह बिना सोचे समझे उसे ले आता। गांव के बाजार में वह दुकानदारों से मिठाइयां चुराकर खा जाता था। कभी किसी से कुछ खिलौने चुराकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले आता था। गांव वाले अक्सर उसे कहते, रतिक, यह क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन रतिक हंसते हुए कहता, मुझे तो यह सब बहुत अच्छा लगता है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। पूरा गांव वहां गया था। रतिक भी अपनी छोटी सी चुटकुली के साथ मेला देखने गया। वहां उसे एक छोटी सी सुंदर घड़ी दिखाई दी, जो एक दुकानदार ने सजाई थी। रतिक ने सोचा, यह घड़ी बहुत प्यारी है, इसे मैं चुपके से ले लूं। वह जैसे ही घड़ी उठाने ही वाला था, तभी दुकानदार ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम कुछ चुराने की सोच रहे हो रतिक। रतिक डरते हुए घड़ी छोड़ दी और भागने लगा। लेकिन दुकानदार ने उसे रुकने के लिए कहा और रतिक के पास आया। उसने कहा, रतिक, तुम चोर नहीं हो, तुम सिर्फ अपनी मासूमियत में चोरी करते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हारे इस व्यवहार से कोई दुखी हो जाए तो? रतिक चुप रहा। दुकानदार ने फिर कहा, तुम क्या चाहते हो रतिक? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हम तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन चोरी नहीं करनी चाहिए। रतिक ने सोचा और उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने दुकानदार से घड़ी के बारे में पूछा और दुकानदार ने उसे बिना किसी शर्त के घड़ी दे दी। रतिक खुश हुआ और उसने दुकानदार का धन्यवाद किया। तभी अचानक रतिक की आंखों में एक ट्विस्ट आया। उसने देखा कि दुकानदार ने जो घड़ी दी थी, वह असल में नकली थी। लेकिन रतिक ने अब समझ लिया था कि चोरी करने से कुछ भी सच्चा नहीं मिलता। उसने घड़ी को दुकानदार को वापस लौटाया और कहा, धन्यवाद, लेकिन मुझे अब कुछ और चाहिए, वो है आपका विश्वास। वह अपने घर लौट आया। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने तय किया कि वह अब कभी नहीं चुराएगा, क्योंकि उसे यह समझ में आ गया था कि क्या सही है और क्या गलत। इस तरह एक भोला सा चोर बच्चा अपने सच्चे रूप में बदल गया और गांव में उसकी नई पहचान बन गई। रतिक ने जो घड़ी ली थी वह नकली थी, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर आया। उसने समझा कि जो चीज बिना मेहनत के मिलती है, वह कभी भी असली नहीं हो सकती।